खुश आमदीद। कभी ये सोचा है कि कंप्यूटर्स अपनी सबसे बुनियादी, सबसे गहरी सतह पर सोचते कैसे हैं? आज हम इसी कोड को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला रहा है। एक ऐसी ज़बान जो सिर्फ सिफर और एक पर मुश्तमिल है। जरा एक लम्हे के लिए एक आम से लाइट स्विच के बारे में सोचिए। ये क्या कर सकता है? बस दो काम, या तो ऑन या ऑफ, है ना? एक बिल्कुल सादा सा दो हालतों वाला निज़ाम। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये सीधा सादा सा ऑन और ऑफ का तस्वुर मालूमात की एक पूरी कायनात में कैसे बदल जाता है? आखिर सिर्फ इन दो हालतों से कोई फिल्म, कोई गाना या कोई वीडियो गेम कैसे वजूद में आ जाता है? बस यही वो राज है जिसे आज हम जानने वाले हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए हमें गिनती की दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं को देखना होगा। ये समझ लीजिए कि ये दो अलग अलग जुबानें हैं। एक वो जो हम इंसान बोलते हैं और दूसरी वो जो कंप्यूटर समझते हैं। और दोनों निज़ामों में फ़र्क यहीं से शुरू होता है। हम इंसान डेसिमल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जिसमें 0 से लेकर 9 तक यानी कुल 10 हिस्से होते हैं। इसके बिल्कुल बरक्स कंप्यूटर्स बाइनरी सिस्टम पर चलते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ 2 हिस्से होते हैं, 0 और 1। बस इस फर्क को समझने के लिए बेस का आइडिया बहुत अहम है। बेस का मतलब सिर्फ ये है कि किसी निज़ाम में नंबर्स लिखने के लिए कितने मुनफरिद हिस्से मौजूद हैं। चूंकि हम 10 हिस्से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारा सिस्टम कहलाता है बेस 10। और क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 2 हिस्से इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर है उनका सिस्टम हुआ बेस 2। लेकिन बात सिर्फ हिंदसों की तादाद पर ख़त्म नहीं होती। अगला और शायद सबसे अहम तस्वुर ये है कि किसी हिस्से की असल कीमत इस बात पर मुनहसर है कि वो नंबर में किस जगह, किस पोजीशन पर है। इसी को प्लेस वैल्यू कहते हैं। देखिए, हमारे बेस 10 सिस्टम में हर पोजीशन की वैल्यू 10 गुना बढ़ती जाती है। पहली जगह इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा और इसी तरह आगे। बाइनरी में भी बिल्कुल यही उसूल काम करता है, लेकिन यहाँ हर पोजीशन की वैल्यू 2 गुना बढ़ती है। यानी पहली जगह इकाई, फिर 2, फिर 4, फिर 8 और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। तो असल बात क्या हुई? असल खेल हिंदोसों का नहीं, बल्कि इस बात का है कि वो अपने कॉलम में किस कदर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सारा राज बस इसी में छुपा है। चलें, अब जब हमने बुनियादी उसूल समझ लिए हैं, तो अब ज़रा अमली तौर पर देखते हैं कि ये तर्जमा होता कैसे है। हम एक इंसानी नंबर को कंप्यूटर की ज़बान में बदलने के लिए एक बहुत ही आसान तकसीम का तरीका इस्तेमाल करेंगे। आइए एक मिसाल से शुरू करते हैं। फ़र्ज़ करें हमें नंबर 22 यानी 22 का तर्जमा करना है। ये हमारा डेसिमल नंबर है जिसे हम बाइनरी में बदलना चाहते हैं। ये अमल बहुत सीधा सादा है। सबसे पहले हम 22 को 2 से तकसीम करेंगे, फिर जो नतीजा आएगा उसका मुकम्मल अदद और जो बाकी बचेगा यानी रिमाइंडर उसे लिख लेंगे। और ये रिमाइंडर हमेशा या तो 0 होगा या 1। बस इसी अमल को हम इस नए मुकम्मल अदद के साथ दोहराते जाएंगे तब तक जब तक हमारा नतीजा 0 ना हो जाए। और यहाँ आता है आखिरी और सबसे अहम कदम। जो भी रिमाइंडर्स हमने लिखे हैं उन्हें बस नीचे से ऊपर की तरतीब में पढ़ना है। यही हमारा बाइनरी नंबर है। और ये रहा नतीजा। 22 का बाइनरी तर्जुमा है 10110। लीजिए, इंसानी ज़बान कामयाबी से कंप्यूटर की ज़बान में तब्दील हो गई। तो ये रियाजी का एक छोटा सा अमल हकीकी दुनिया में इतना अहम क्यों है? आइए ज़रा इस सादा से तर्जमे के पीछे छुपे बड़े असरात को देखते हैं। ज़रा सोचिए, यही सादा सा 0 और 1 का कोड हर उस चीज़ की नुमाइंदगी करता है जो हमें डिजिटल दुनिया में नज़र आती है। इस स्क्रीन पर मौजूद हर हर्फ, एक डिजिटल तस्वीर में मौजूद लाखों रंग, किसी गाने के सुर, एक वीडियो गेम का हर एक्शन और इंटरनेट पर मौजूद अरबों खरबों का डेटा, सब कुछ इसी बाइनरी कोड से बना है। और यही सबसे हैरानकुन बात है। हर पेचीदा से पेचीदा डिजिटल तजुर्बा, चाहे वो कितना ही शानदार क्यों न लगे, उसकी बुनियाद यही सादा सी ऑन या ऑफ, 1 या 0 की ज़ुबान है। तो अब जब हम इस ज़बान को थोड़ा बहुत समझने लगे हैं, तो क्यों ना एक आखिरी चैलेंज लिया जाए। आइए इस नए इल्म को ज़रा आजमा कर देखते हैं। तो ये सवाल है, 101 यानी 101, इसका मतलब कंप्यूटर के लिए क्या है? ये बाइनरी नंबर हमारे डेसिमल सिस्टम में किस अदद के बराबर होगा?
اس پر غور کیجیے گا، کیونکہ یہی وہ پہلا قدم ہے جس سے کمپیوٹر کی زبان کو سمجھا جا سکتا ہے۔